हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि वर्ग एक परिवेक्षा अवधि केवल 1 वर्ष के लिए होती है, जिसे 2 बार बढ़ाया जा चुका है और अब की बार डीपीए आयुक्त का कहना है कि वो परिवेक्षा अवधि को नहीं बढ़वाएंगे। अगर काउंसलिंग होना है तो हो जाएगी, अन्यथा भर्ती वैसे भी समाप्त हो चुकी है। इस वक्तव्य को हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया और यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने उनकी जो नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है वो भी बताया है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि परिवेक्षा अवधि तो तब समाप्त होगी जब वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट ही जारी नहीं की तो परिवेक्षा अवधि कैसे समाप्त हो सकती है। तो पहला प्रश्न हम आपसे लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट ही नहीं आई तो परिवेक्षा अवधि कैसे समाप्त होगी। तो आप ये बताइए, आप लोगों को कैसे मालूम कि आपकी वेटिंग 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। ये बताइए, ये इस चीज़ को सोचिए ना आप कि आपको मालूम है आपकी जो वेटिंग है 4 है, 5 है, 10 है, किसी की 200 है, किसी की 300 है। ऐसा आप लोग खुद ही कमेंट करते हैं। अगर अभी हम एक वेटिंग की वीडियो बना दे तो धड़ाधड़ सबके कमेंट आ जाएंगे। आप लोगों को कैसे मालूम कि आपको इतनी वेटिंग पर रखा गया है। यानी कि आपकी वेटिंग सूची जारी की गई है ना। अगर वो वेटिंग सूची की बात चल रही है यहाँ पर, जो विभाग ने 1 बार जारी की या विभाग ने वो दूसरी वेटिंग लिस्ट इसलिए जारी की जाती है कि आपकी यथास्थिति जो अभी की स्थिति है वो कहाँ पर बनती है। यानी 1 बार आपकी जैसे काउंसलिंग हो चुकी है, उसके बाद कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं और वैसे भी उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे जो आपके लोग हट चुके हैं उसके बाद आपको एक सूची उसके बाद दी गई है, 1 2 3 आप सभी लोगों को मालूम है इतनी हमारी वेटिंग है। वो तो इसलिए जारी की जाती है दूसरी वेटिंग के, मान लीजिए एक सीधी सूची जारी की वेटिंग, उसमें से अभ्यर्थियों को छांट के निकाल लिया गया है। अब आपकी स्थिति देखी जा रही है, लेकिन आपको एक वेटिंग लिस्ट पहले से प्रोवाइड करवाई गई। अब दूसरी बात, अभ्यर्थी जैसे बोल रहे हैं कि हमारी तो वेटिंग लिस्ट आई नहीं तो कालावधि कहाँ से समाप्त होगी। वेटिंग लिस्ट आई है आपकी, 2 बार इसकी परिवेक्षा अवधि बढ़ाई जा चुकी है। अब उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा आज का मेन मुद्दा है कि भर्ती को किस प्रकार से जीवित रखा जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर चूंकि देखिए परिवेक्षा अवधि समाप्त हुई तो भर्ती समाप्त विभाग ने बोल दिया। अब लेकिन आप लोगों की भर्ती कैसे जीवित रहेगी। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने एक काम अच्छा किया है, जिसने भी किया अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हमने भी इस पर वीडियो बनाई थी बहुत सारी भूपेंद्र सर अकेडमी पे कि अगर आपने कोर्ट में याचिका नहीं लगाई तो सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। तो अभ्यर्थियों ने जो कोर्ट में याचिका लगा रखी है सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए, वेटिंग लिस्ट जारी करवाने के लिए, उसके बाद क्या होगा, भले ही विभाग आपकी भर्ती समाप्त कर दे लेकिन कोर्ट में आपकी भर्ती पर निरंतर हेयरिंग चलती रहेगी और कोर्ट इसके अगेंस्ट में विभाग को बुलाता रहेगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेना हो, कोई भी चीज़ लेना हो, कोई भी जानकारी लेना हो, चाहे एक तिनके के बराबर जानकारी लेना हो, लेकिन विभाग से मांगी तो जाएगी, विभाग को देना तो पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आपकी भर्ती जीवित रहेगी और भर्ती आपकी कोर्ट के थ्रू जीवित रहेगी। बाकी विभाग की तरफ से अगर समाप्त कर भी दी जाए, इसके बाद आएगा आपका हाई कोर्ट का फैसला। अगर हाई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो डेफिनेटली विभाग को सेकंड काउंसलिंग करवाना पड़ेगी, क्योंकि अभी विभाग के पास पद हैं, विभाग उन्हें इस प्रकार से समाप्त नहीं कर सकता। अगर विभाग उन्हें समाप्त करेगा तो अगली भर्ती में बैकलॉग के रूप में निकालेगा, जैसे कि 2018 की भर्ती में भी विभाग ने यही किया था। अब यहाँ पर बात चल रही है कि फिर कोर्ट के थ्रू आपकी भर्ती जीवित रहेगी और इस पर फैसला आने के बाद ही आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। अब दूसरी बात, हम ये भी नहीं कह सकते कि कोर्ट फिर क्या सभी अभ्यर्थियों को लेकर सेकंड काउंसलिंग करवाने का आदेश देगा या फिर जिन्होंने याचिका लगाई, इस पर हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जैसे ही जानकारी होगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी जो कोर्ट में याचिका चल रही है उसके बाद ही क्या होगा, आपकी सेकंड काउंसलिंग का प्रोसीजर हो पाएगा। यानी कोर्ट अब आपकी भर्ती को जीवित रखेगा। देखिए ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो हैं, भले ही 2018 की भर्ती समाप्त हो चुकी है, आप सभी को मालूम है, लेकिन वो आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए उनके फेवर में फैसला आता है,
कभी भी आए उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उतने अभ्यर्थियों को तो दी ही जाएगी, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को भले ही ना मिले, लेकिन उन अभ्यर्थियों को कोर्ट ज्वाइनिंग देगा जिन्होंने याचिका लगा रखी है, क्योंकि उन्होंने 2018 की भर्ती को अभी भी जीवित रखा हुआ है। बाकी विभाग ने तो इस पर बोल दिया है कि उनके पास कोई पद नहीं है और वो उनके लिए काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। हाई कोर्ट ने यहाँ तक कि ये भी बोला कि पद सृजित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये तो विभाग का काम है पद सृजित करना ना करना। बाकी जो वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग है उसके अभी पद बचे हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के जो एडवोकेट हैं वो इस बात को रखेंगे कि पद भी बचे हुए हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, अभ्यर्थी हैं यानी कि। और बाकी अवधि है, अवधि तो विभाग कभी भी बढ़ा सकता है, और अवधि ना भी बढ़ाया जाए तो सबसे बड़ा कोर्ट का आदेश होता है। आदेश के अनुसार आपकी भर्ती कोर्ट ही जीवित रख पाएगा, अन्यथा अब तो विभाग कुछ भी प्रयत्न नहीं करेगा आपकी भर्ती को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को अलग अलग तरीके से प्रयास भी करना चाहिए अपनी भर्ती को बचाने के लिए। हम बार बार इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इस चीज़ पर ध्यान दें, और अभ्यर्थी अभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में बहुत पछताएंगे।